नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा से अभी एनटीपीसी ग्रुप डी या अदर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले इसको याद करने का एक टेक्निक बता रहे हैं कि जो भी हवाई अड्डे हैं है ना, उस क्षेत्र के महापुरुष के नाम पे रखे गए हैं। जो भी हवाई अड्डे हैं उस क्षेत्र के महापुरुष के नाम पे रखे गए हैं, है ना। अगर आपको महापुरुष और उनका क्षेत्र अगर पता है तो आपको हवाई अड्डा का नाम और जगह याद करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला कर रहा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री लेडी आयरन के नाम से भी जानी जाती है। अब देखिए इनका याद करने का एक टेक्निक है कि इंदिरा गांधी का हत्या कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इंदिरा गांधी का हत्या कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में। अब इससे दो बातें और है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, फिर देखिए शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो मोहाली कहाँ है? पंजाब में। मोहाली कहाँ है? पंजाब में। अब जैसा आप जानते हैं कि शहीद भगत सिंह का संबंध कहाँ से है? पंजाब से है ना। भगत सिंह का संबंध पंजाब से है, तो पंजाब आपका देखिए हो जाएगा मोहाली। ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लखनऊ में है। अब इसको याद करने का टेक्निक आप रख सकते हैं कि चाचा चौधरी लखानी चप्पल पहन के चलते थे। चाचा चौधरी लखानी चप्पल पहनकर चलते थे। ठीक है। फिर देखिए बिरसा मुंडा तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा रांची से थे, है ना। तो ये बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में। वीर सावरकर, ठीक है। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है। जैसा देखिए कि वीर सावरकर को काला पानी का सजा हुआ था, तो काला पानी का सजा हुआ था तो वो पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था। ये एक ऐसे महापुरुष है जो राष्ट्रीय आंदोलन को काला पानी के जो दीवार है, कारागार है ना, उस जेल की दीवार पे पूरा देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को लिख दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरी बात है कि ये एकलौते महापुरुष है जो काला पानी की सजा से भाग गए थे, है ना। काला पानी से सजा से आज तक कोई नहीं भागा था, एकलौता ये भागे थे। ठीक है। फिर देखिए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तो देखिएगा, तो इसका याद करने का टेक्निक है कि बहादुर लोग बड़े बड़े लोगों को नाश कर देते हैं। बहादुर लोग बड़े बड़े लोगों को नाश कर देते हैं। ठीक है। तो लाल बहादुर वाराणसी। बिजू पटनायक भुवनेश्वर। अभी आपको ये याद करने के ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिजू पटनायक है आपका देखिए नवीन पटनायक के पिताजी हैं, और ये बिजू पटनायक उन्हीं के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। शेख आलम, तो शेख आलम है देखिए श्रीनगर। तो इसको भी आपको याद करने के लिए ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। जैसे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कहां से? श्रीनगर से। तो ये हो जाएगा श्रीनगर। देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए आप इसको याद रख सकते हैं कि प्राचीन काल में या आज से 10-20 साल पहले महिलाओं को कि घर के अंदर ही रखा जाता था। देवी लोगों को इंडोर में रखा जाता है। इंडोर है ना, इंडोर मतलब घर के अंदर, है ना। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा आपका इंदौर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से, गुजरात से थे। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद हो जाएगा, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। फिर आइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। कहा? तो दमदम। ये क्वेश्चन ये भी दिया है कि दमदम हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। अब देखिएगा नेताजी का संबंध कोलकाता से है, तो वो डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा कि कोलकाता से। लेकिन
आप निमोनिक मेथड से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक मेथड, टेक्निक मेथड से में ये कि नेताजी लोग जो होते हैं, है ना, चुनाव के पहले, जैसे अभी देखिए पंचायती राज चुनाव है, तो नेताजी लोग हैं तो वो चुनाव के पहले है देखिए वो सुभाष मतलब बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं चुनाव के काल में। लेकिन जैसे ही देखिए चुनाव हो जाता है और आप उनको जरूरत पड़ता है तो कॉल करते हैं, तो कॉल को काट देते हैं, कॉल को काट देते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हवाई अड्डा कोलकाता, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। नेताजी, है ना, बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं चुनाव से पहले, और फिर आपको जब काम पड़ता है तो कॉल करते हैं आप, तो उनको कॉल को काट देते हैं, बोले अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इस तरीके से करके काट देते हैं। फिर देखिएगा गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी। गुरु रामदास या राजा सांसी, गुरु रामदास या राजा सांसी हवाई अड्डा है कि अमृतसर में है। राजा सांसी बहुत कम पूछता है, लेकिन रामदास ही पूछता है। गुरु रामदास है ना, ये सिख गुरु थे, तो इनके नाम पर देखिए रखा गया है अमृतसर वाला हवाई अड्डा का नाम। फिर कह रहा छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का संबंध मुंबई से है। ठीक है, फिर आते हैं अगला, बोध गया, बोध गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में है, बोध गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में है। ठीक है, एकलौता है, एकमात्र है, ठीक है, बाकी एक बन रहा है अभी। फिर कह रहा है केप गौड़ा, केप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। हुबली हवाई अड्डा कर्नाटक में, एक होता है हुगली और दूसरा था हुबली, हुगली है कोलकाता में और हुबली है कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में, हुगली कोलकाता में। ठीक है, जौली ग्रांट, जौली ग्रांट हवाई अड्डा है कि देहरादून में, लेकिन जौली वाली लोग है कि घूमने के लिए कि देहरादून जाते हैं, जब आप जौली मूड में रहते हैं तो देहरादून जाते हैं। लेंगपुई, लेंगपुई हवाई अड्डा, तो लेंगपुई हवाई अड्डा कोहिमा में है। दीमापुर हवाई अड्डा कोहिमा में। श्री गोविंद सिंह हवाई अड्डा नादड़ में, श्री गोविंद सिंह हवाई अड्डा नादड़ में। जैसा आप जानते हैं कि श्री गोविंद सिंह की हत्या नादड़ में, महाराष्ट्र के नादड़ में कर दिया गया था एक पठान नामक युवक ने, तो उन्हीं के सम्मान में इस हवाई अड्डा का नाम रख दिया गया श्री गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। कांडला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात, कांडला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। देखिए कांडला बंदरगाह भी है, बंदरगाह भी है और ये हवाई अड्डा भी है। कांडला बंदरगाह को है कि विभाजन का पुत्र या कराची का विकल्प भी कहा जाता है। अभी कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन हवाई अड्डा का नाम जस का तस है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। महाराजा नारा सिंह हवाई अड्डा इम्फाल में है। ठीक है, फिर है देखिए राजीव गांधी हैदराबाद, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, फिर आपका देखिए कुशोक बकुला रमपोचे हवाई अड्डा लेह, कुशोक बकुला रमपोचे हवाई अड्डा आपका देखिए ये लेह में है। इससे एक फैक्ट ये है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह वाला है, यही है। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह। राजा भोज भोपाल, राजा भोज आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज है कि भोपाल के थे। फिर कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर, बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर। तो जैसा आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतिम दिनों में हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, है ना, 1956 में, और इसीलिए वो अपनाए थे नागपुर में। तो नागपुर को दीक्षा भूमि भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नागपुर। फिर कह रहा अन्ना से आप रखिए चन्ना, अन्ना से चन्ना यानी चेन्नई, अन्ना अंतरराष्ट्रीय अड्डा चेन्नई में। हाल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा बेंगलुरु में है ना। देखिए हाल है देखिए एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, तो उसी के नाम पे देखिए बेंगलुरु हवाई अड्डा का नाम हाल कर दिया गया है। वास्को डी गामा गोवा में, जैसा आप जानते हैं वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था कालीकट पे। ठीक है, तो उसी के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया वास्को डी गामा, और ये गोवा में है। जयप्रकाश नारायण, देखिए बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटना में जो स्थित हवाई अड्डे है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। फिर देखेंगे मंगलुरु हवाई अड्डा मंगलुरु में है। कालीकट, तो कालीकट कोझिकोड में केरल में है ये, है ना। जैसे देखते हैं काली बिल्ली को आप अचानक देखते हैं तो देश को कोझिकोड हो जाता है, सिहर जाता है। ठीक है, तो आपका देखिए कालीकट हवाई अड्डा कोझिकोड में। ठीक है, फिर देखिएगा
अब ऐसे कि हवाई अड्डा से कुछ फैक्ट है वो बता दे रहे हैं कि हवाई अड्डा का खोज राइट बंधु ने किया था। राइट बंधु ने, है ना। भारत में पहला है कि हवाई अड्डा का परिचालन आपका है कि 1910 में हुआ था, 1911 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, जिसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर थी। और ये पहली बार जो चला था ना डाक सेवा के लिए चला था, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी 1911 में। और भारत में कुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टोटल 20 है ना। कुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 है, जिसमें सर्वाधिक हवाई अड्डा केरल में है 4, है ना। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? केरल में। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा है, ठीक है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कुल 100 है। भारत में कुल राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कुल 100 है, जिसमें 100वां हवाई अड्डा है आपका है कि पेक्योंग यानी सिक्किम। भारत का 100वां हवाई अड्डा पेक्योंग यानी सिक्किम। और ये सिक्किम का पहला, ठीक है। अब देखिए हवाई ये जहाज को या हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है उड़ान योजना। कौन सी योजना? उड़ान योजना। फिर देखिएगा वायु मार्ग जो है, वायु मार्ग ये आपका है कि परिवहन का सबसे महंगा और आधुनिक मार्ग है ना। सबसे महंगा और आधुनिक मार्ग है। तो ठीक है, आपका ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर इसको आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर यानी श्योर हो जाता है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।